चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए और साथ ही साथ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी संगठन अलग अलग तरह की साजिशें रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इस बाबत कई तरह के इनपुट्स मिले हैं। खास तौर पर सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक कश्मीर घाटी में इस समय लश्कर-ए-तौयबा के जो स्लीपर सेल हैं वो एक बार फिर यहां पर एक्टिव हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को इस तरह की जानकारी मिली है कि लश्कर-ए-तौयबा का जो कमांडर है जुनैद अहमद भट्ट वो कश्मीर घाटी के कुलगाम में पहुंचने में कामयाब रहा है। यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को उसके जो इंटरसेप्ट मिले हैं उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय हाई अलर्ट मोड में है। सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक लगी है कि ये जो लश्कर कमांडर है जुनैद अहमद भट्ट उसने अपने स्लीपर सेल के साथ यहाँ पर कुछ बैठकें जो हैं वो यहाँ पर की हैं और जो जानकारी हासिल हुई है उसके मुताबिक ये जो स्लीपर सेल है इनको चुनावी रैलियों को टारगेट करने का जिम्मा जो है वो यहाँ पर दिया गया है और ख़ास तौर पर जो बीजेपी की रैलियाँ यहाँ पर होने वाली हैं उनको टारगेट करने के लिए इन स्लीपर सेल के लोगों को यहाँ पर बोला गया है। ऐसे में इसे देखते हुए अब सुरक्षा एजेंसियों ने जितनी भी रैलियां इस समय अलग अलग जगहों पे यहाँ पर हो रही है उसकी सुरक्षा जो है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगातार ये जो आतंकी है जुनैद अहमद भट्ट इसकी तलाश में इस समय NIA, BSF और पुलिस जो है वो अलग अलग जगह पर इस समय यहाँ पर छापेमारी कर रही है और इस स्लीपर सेल को पकड़ने की लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक जो आतंकी संगठन है वो चुनावों को टारगेट करने के लिए अलग अलग तरह की साजिशें यहाँ पर रच रहे हैं। कल भी यहाँ पर बारामूला के उड़ी सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान की तरफ से हो रही एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और 2 जो आतंकवादी हैं उनको मार गिराया है। सेना ने इन आतंकवादियों से यहाँ पर भारी तादाद में हथियार जो हैं वो भी यहाँ पर बरामद किए हैं और सेना का साफ तौर पर कहना है कि ये जो आतंकी हैं ये यहाँ पर चुनावों को लेकर बड़ा हमला करने की फिराक में थे और इसी को लेकर लगातार घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। सेना के पास इस तरह के भी इनपुट हैं कि चुनावों से पहले लगातार इस तरह की घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर तेज़ हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कल ही राजौरी के दरहाल में भी सेना के कैंप के पास 3 यहाँ पर संदिग्ध जो हैं वो यहाँ पर दिखे हैं जिसके बाद सेना के संतरी ने उन पर फायरिंग की है और तब से ही वहाँ पर भी ये जो पूरा सर्च ऑपरेशन है वो वहाँ पर चलाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी तो नहीं है और चुनावों को लेकर ये जो आतंकी हैं किसी बड़े हमले को अंजाम यहाँ पर तो नहीं दे सकते। इसी को लेकर लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस, सेना और जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी कई हाई लेवल मीटिंग्स जो हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। बॉर्डर से लेकर नेशनल हाईवे और जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे सुरक्षा को बढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर हम LOC की बात करें तो LOC पे लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं। लगातार अलग अलग तरह के एम्बुश जो हैं वो इस समय LOC पर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि जो भी घुसपैठ की कोशिश हो रही है उसको यहाँ पर नाकाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। ऐसे में ज़रूर जो ये चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर लगातार आतंकी संगठन जो है वो यहाँ पर साजिशें जो हैं वो रच रहे हैं और इस तरह के इनपुट्स जो हैं वो भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार पूरी तरह से अलर्ट है। अलग अलग इलाकों की सुरक्षा जो है उसको बढ़ाया गया है। अलग अलग नाके पॉइंट्स जो हैं वो अब नेशनल हाईवे पे यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ LOC और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर ड्रोन के ज़रिए भी निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। इसके अलावा जो भी कॉल इंटरसेप्ट हो रहे हैं उस पर तुरंत ही यहाँ पर कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में साजिशों के जाल जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर लोकसभा चुनावों को लेकर बुने जा रहे हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियाँ तैयार हैं और पाकिस्तान की सारी साजिशों पर यहाँ पर पानी फेर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।